हाय फ्रेंड्स, जीएस भाई अनुसर चैनल में आपका स्वागत है। जियोग्राफी जो वर्ल्ड जियोग्राफी चल रही है, इसके अकॉर्डिंग हमने 3 टॉपिक आपके कंप्लीट कर दिए। आपका ऑस्ट्रेलिया का कंटिनेंट आपका कंप्लीट हो चुका है, दक्षिणी अमेरिका करवा दिया गया है और साथ ही साथ आपका अफ्रीका कंटिनेंट करा दिया गया। आप जब मैप ड्रा किया जाता है दोस्तों, तो आप मैप को अपने साथ बनाया भी करिए। जब आप मैप को बनाएंगे तो एक आपके माइंड में फिगर बनेगा, और जब भी आप 1 महीने ऐसे अगर तैयारी करते हैं, आप यकीन मानिए आपको कभी जियोग्राफी से दिक्कत नहीं आएगी। आपका जियोग्राफी जो सब्जेक्ट है वो सबसे प्रिय हो जाएगा। तो जब भी आपको टॉपिक पढ़ाया जाता है तो आप मेरे साथ साथ आप अपना भी मैप बनाइए। मैप बनाने के बाद उसको आप क्या करिए, जब आपके पास पेन कॉपी ना हो, आंखें बंद करके सारी चीजों को आप रिवाइज करने की कोशिश करिए कि कौन सी चीज कहां पर थी। आप यकीन मानो 1 महीने के बाद आपको ये लगेगा, आपको ये फील होगा कि जियोग्राफी से ज्यादा इजी कोई सब्जेक्ट नहीं है और सारे पॉइंट आपको क्लियर होंगे। और ये मान के चलिए कि जब जियोग्राफी पढ़ते हैं तो हम ये माने कि हम जियोग्राफी पढ़ रहे नहीं है, साथ ही साथ इसका भ्रमण भी कर रहे हैं, यहाँ पे हम घूम रहे हैं। जब वो लाइफ हम जीते हैं तो हमें चीजें ज्यादा याद रहती है। आपने देखा होगा कि ऑडिबल सुनने से ज्यादा हमें जो चीजें दिखाई देती हैं वो ज्यादा याद रहती है, क्योंकि वो लाइफ हम जीने लगते हैं। जब जीते हैं तो वो चीज हमारी लाइफ से जुड़ जाती है और हमेशा चीजें वो याद रहती हैं। तो आज हमारा अगला टॉपिक होगा वो उत्तरी अमेरिका पर बेस होगा। आप हमारे साथ आप यहाँ पर मैप को भी ड्रा करेंगे और कोशिश ये करिए कि सभी लोग एटलस लेके रखें और हर चीज को आप बारीकी से जानने की कोशिश करें। आप कोई वनडे एग्जाम की बात नहीं करते, आपके जितने भी एग्जाम होंगे सारे एग्जाम आपके इसी एग्जाम से कहेंगे, इसी टॉपिक से रिलेट हो जाएंगे। कोई अगर उत्तरी अमेरिका से कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो आप ये मानिए इसे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक होगा वो नॉर्थ अमेरिका का टॉपिक है। नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका है। तो यहाँ नॉर्थ अमेरिका के बारे में कुछ चीजें देखते हैं कि अल्फ्रेड वेगनर जो व्यक्ति आए, इन्होंने बताया था कि जो पृथ्वी थी, जो पृथ्वी है वो पहले 2 भागों में डिवाइड थी। कहेंगे इसके बीच में लैंड एरिया था, इसे इन्होंने पेंजिया नाम दिया। आपको हर बार बताया जाता है जो वाटर बॉडी है इसे इन्होंने अंगारा लैंड नाम दिया। इसको जो पैंथालासा नाम दिया, सॉरी क्या नाम दिया, पैंथालासा। दोस्तों समझ में आ रहा है? और इसे बोला गया आपका पेंजिया। तो जो लैंड एरिया है उसे, जो लैंड एरिया है उसे यहाँ पर पेंजिया बोला जाता है, और जो आपका वाटर बॉडी है उसे पैंथालासी नाम दिया। दोस्तों यहाँ तक बात क्लियर हो गई हो? अब यहाँ पे क्या होते हैं कि जो अल्फ्रेड वेगनर थे उन्होंने यहाँ पर थ्योरी दी थी, और थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि ये पृथ्वी यहाँ पर आपके जो थ्योरी दी गई थी, उन्होंने बताया कि 3 प्रकार के फोर्स काम करते हैं। 3 प्रकार के फोर्स के अकॉर्डिंग क्या होता है कि 2 फोर्स आपके लग रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी पृथ्वी या कहेंगे जो लैंड एरिया वो 3 भागों में डिवाइड हो गया। 3 भागों में डिवाइड होने पर क्या होता है कि जो ऊपर का भाग था, ये ऊपर का भाग जब टूटा, कहेंगे ऐसे ये भाग टूट गया तो ये भाग एक बन गया और एक भाग आपका ये निकल के आता है। तो ऊपर वाला जो भाग है इसको अंगारा लैंड बोला गया, और नीचे वाला आपका भाग गोंडवाना लैंड कहलाता है। दोस्तों अगर सही समझ में आ रहा है तो आप थंब जरूर कीजिए। ऊपर वाला एरिया कौन कहला रहा है, अंगारा लैंड, और नीचे का भाग क्या कह रहा है, गोंडवाना लैंड कहला रहा है। ठीक है, तो हम आगे बात करते हैं कि ये जो अंगारा लैंड है दोस्तों, ये अंगारा लैंड इन 3 भागों में डिवाइड होता है। ऊपर की बात करें तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिलेगा, उत्तरी अमेरिका। आप नोट कर लेंगे उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के साथ साथ यूरोप, और यूरोप के साथ साथ इसमें क्या आता है, एशिया। अब यहाँ पे इंडिया की अगर बात करें, इंडिया की बात करें तो इंडिया कभी आपका गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, और आप जब आपके पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना पढ़ेंगे तो आप देखेंगे जो आर्कियन क्रम की चट्टानें पड़ती हैं, इस समय जो इंडिया है वो गोंडवाना लैंड में ही जुड़ा था। इसके बाद देखेंगे जो आपकी धारवाड़ चट्टानें आती, दक्कन ट्राइब के पहले जितना क्षेत्र है, विंध्य पर्वत, कोडप्पा, इस क्षेत्र में क्या होता है कि इस क्षेत्र में क्या होता है कि आपका यहाँ पे आपका मूव करने लगता है, इंडिया उत्तर की ओर मूव करना शुरू होता है। और जब उत्तर की ओर मूव करना शुरू होता है
तो इंडिया जाके कहेंगे आपका टैथिस सागर की वजह से गोंडवाना लैंड से टच करें। यह तक बात क्लियर हो गई। तो इंडिया पहले किसका था? गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। तो यहाँ पे हमने बताया कि जब आपका नॉर्थ अमेरिका बन रहा है वो इसमें वर्तमान किसका हिस्सा है? तो कहेंगे अंगारा लैंड का हिस्सा है। अंगारा लैंड में कौन कौन से महाद्वीप आ रहे हैं? 3 महाद्वीप आते हैं, उत्तरी अमेरिका, आपका यूरोप और एशिया। अगर इंडिया की लोकेशन पूछी जाए तो इंडिया की लोकेशन आप गोंडवाना लैंड ही बताएंगे दोस्तों। इसीलिए आपका जो वनडे एग्जाम आपका यूपी स्पेशल देते हैं उसमें हमेशा क्वेश्चन ये बनता है कि उत्तर प्रदेश किसका हिस्सा है? तो उत्तर प्रदेश आपका गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, क्योंकि वो पृथ्वी से जुड़ा रहा। और जब कहेंगे हिमाच्छादित वर्ड आता है, एक युग आएगा, यहाँ पे क्या होता है, ये ट्रैप बनने की वजह से क्या दरार पड़ती है, दरार पड़ने की वजह से ये उत्तर की ओर मूव करेगा। जब आपको हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी या इससे रिलेटेड टॉपिक लिया जाएगा तो उसमें आपको क्लियर कर दिया जाएगा। तो यहाँ से बात करते हैं उत्तरी अमेरिका की। तो उत्तरी अमेरिका के पहले 2 पॉइंट बात करते हैं। तो उत्तरी अमेरिका की अगर एरिया के अकॉर्डिंग बात करें, एरिया के अकॉर्डिंग बात करें तो हमने कहा था सबसे बड़ा एरिया किसका है? एशिया कंटिनेंट का। दूसरा बात करें तो अफ्रीका कंटिनेंट का है। अफ्रीका के बाद आपका कौन आता है? नॉर्थ अमेरिका आता है। नॉर्थ अमेरिका या कहेंगे उत्तरी अमेरिका आता है। अब यहाँ पे अपने क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग बता दिया। पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग की बात करें, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग कौन सा क्षेत्रफल है? तो हमने कहा था ये दोनों पहले और दूसरे स्थान पर भी रहते हैं। ये दोनों आपको पहले दूसरे स्थान पर मिलेंगे। अगर तीसरे स्थान की बात करें, तीसरे स्थान की बात करें तो यहाँ पे आपका नॉर्थ अमेरिका की जगह पे कहेंगे यूरोप कंटिनेंट आ जाएगा और वो आपका विश्व में तीसरा स्थान हो जाएगा। तो अगर यहाँ बात क्लियर हो रही है और थंब कीजिए। तो उत्तरी अमेरिका की बात करते हैं, एरिया के अकॉर्डिंग कौन सा है? पोजीशन 3rd पोजीशन पे आता है। अगर बात करें पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग तो आप कमेंट करके तुरंत बताएं कि आपका एरिया के अकॉर्डिंग तो तीसरा है, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग आपका उत्तरी अमेरिका कौन सा स्थान पे है? तो अब बात करते हैं उत्तरी अमेरिका में कि टोटल देश कितने आते हैं, कौन कहां पे आता है। आप साथ में मैप को भी ड्रा करेंगे। मैप को ड्रा करते करते समय क्या करेंगे, हर चीज को यहाँ पे दिखाएंगे। हमने बताया एक ऐसे आपकी खाड़ी पड़ेगी, खाड़ी के बाद यहाँ पे 2 ऐसे एरिया पड़ेंगे, 2 एरिया के बाद यहाँ पे आएंगे, ऐसे मूव करेंगे और इधर जाएंगे, क्षेत्र को आगे बढ़ाएंगे, ऐसे बनाते चले जाएंगे और इसको पहले सीधे लाएंगे। इस खाड़ी को बोलेंगे कैलिफोर्निया की खाड़ी। कैलिफोर्निया की खाड़ी करके मूव करेंगे और यहाँ तक लाएंगे दोस्तों, यहाँ तक लाएंगे और यहाँ से इस चीज को क्या करेंगे, यहीं से फिर वापस आएंगे और वापस आते हुए ऐसे इसको मूव करेंगे और मूव करते समय यहाँ से ऐसे बनाते चले जाएंगे। ये जो एरिया हो जाएगी ये आपका उत्तरी अमेरिका का मैप बन जाएगा। दोस्तों यहाँ तक बात क्लियर हो रही है। हमने क्या बताया कि आप साथ में मैप भी ड्रॉ करेंगे। तो मैप की बात करें तो मैप में कौन कहां पे आता है ये आप देख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए उत्तरी अमेरिका आपका मैप बन चुका है। अब आगे बात करते हैं कि यहाँ से कहेंगे एक समांतर रेखा गुजरती है। इस रेखा का नाम है 49वीं समांतर रेखा, जो आपके कनाडा और यूएसए को डिवाइड करती है। यहाँ पे कितने कंट्री को डिवाइड कर दिया गया? 2 कंट्रियां हैं, एक ऊपर वाली आपकी कनाडा कहला रही, नीचे वाली कौन सी है? यूएसए। अब आगे बात करते हैं, हर एक कंट्री की लोकेशन देखेंगे, कितने कंट्री आते हैं इसके बारे में देखेंगे। तो हमने कहा टोटल 29 कंट्री आते हैं। हमें 29 कंट्री नहीं पढ़ने, या आपके जितने कंट्रीज हैं 29, इन कंट्रियों के बारे में हमें नहीं जानना है, लेकिन कुछ कंट्रियों के बारे में हमें जानना है जिससे क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 कंट्रियों को दिखा दिया, कनाडा की यूएसए। यहाँ पे ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र आपका क्या कहलाएगा? ये आपका अलास्का कहलाएगा। दोस्तों नोट कर लेंगे, ये क्षेत्र क्या आपका? अलास्का है। अलास्का की वजह से अलास्का है और यहाँ पे कहेंगे बहुत सारे द्वीप हैं। एक द्वीप आपको ऐसे द्वीप मिलेगा, एक ये द्वीप हो गया, आप नोट करते जाएंगे। एक द्वीप ये हो गया, एक द्वीप आपको यहाँ देखने को मिलेगा, एक द्वीप ऐसे देखने को मिलेगा। यहाँ पे सारे द्वीप आप ड्रॉ कर लेंगे। एक द्वीप आपको यहाँ देखने को मिलेगा। इन सारे द्वीपों के नाम बताने, एक एक द्वीप के नाम नोट करने हैं और जब नाम नोट होंगे तो आप याद करेंगे तो इससे हर चीज आपको क्लियर हो जाएगी। दोस्तों आपकी हर चीज क्लियर होगी। तो यहाँ पे बात करें कि कौन कौन से द्वीप आते हैं, तो आपको याद रखना कि ये जो आपका है ग्रीनलैंड है, ये आपका कौन है? ग्रीनलैंड है। ये आपका क्या है? बेफिन द्वीप है, नोट कर लेंगे, बेफिन द्वीप है। ये आपका विक्टोरिया द्वीप कहलाता है। कौन सा है? विक्टोरिया द्वीप है। और ये आपका न्यू बैंक द्वीप है या कह देंगे इंग्लैंड द्वीप है।
तो यहाँ पे इतने सारे द्वीपों के नाम बताए क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई खाड़ी जरूर पड़ती है, और यहाँ पे जो हमने खाड़ी ऐसे बना लेंगे, ये आपकी पड़ती है मैकेंजे की खाड़ी। किसकी खाड़ी है? मैकेंजे की खाड़ी। दोस्तों ये सारी चीजें नोट कर लेंगे कौन खाड़ी कहां पर आ रही है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, उत्तरी अमेरिका का मैप बनाना है। मैप बनाने के बाद हमने क्या बताया कि देशों को दिखाना है, कुछ द्वीप दिखाया, ये ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड की बात करें तो विश्व में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, दिखाएंगे ग्रीनलैंड। ये आता है भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो ये आपका उत्तरी अमेरिका के हिस्से में है, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से ये डेनमार्क का हिस्सा। तो समझ में आ रहा तो थंब कीजिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो यहाँ पे हमने क्या बताया, ये आपका डेनमार्क है, और ये जो एरिया है इसको बोलते हैं हडसन की खाड़ी। नोट कर लेंगे दोस्तों, हडसन की खाड़ी। ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है दोस्तों, और कहेंगे वर्ल्ड जियोग्राफी से आप कोई भी वनडे एग्जाम देंगे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। आप यकीन मानिए, पूरे लेक्चर देखिए, आपके बैक के जो वीडियो है आप चला कर देखिए, और चलाने के बाद आप जब कुछ आपके पास कॉपी पेन हो तो आप उनको ड्रॉ कीजिए। आप देखना 1 महीने बाद आपकी स्थिति बदल जाएगी। वर्ल्ड जियोग्राफी साथ ही साथ इंडियन जियोग्राफी जब शुरू की जाएगी, आपका इतना अच्छा सब्जेक्ट होगा कि आपका एक कॉन्फिडेंस अंदर से आएगा कि कोई हम बड़ा एग्जाम देंगे। आप अपने ऊपर विश्वास कीजिए और थोड़ा हम लोगों के ऊपर भी विश्वास बना के रखिए। तो यहां तक बात क्लियर हुई। तो यहाँ पे हडसन की खाड़ी 2 देश दिखा दिए हमने कहा, एक आपका कनाडा हो गया और एक देश आपका यूएसए निकल के आ रहा है। अब यहाँ पे बात करते हैं, ये आपकी कैलिफोर्निया की खाड़ी है। दोस्तों आप सारे पॉइंट नोट करते जाएंगे। कैलिफोर्निया की खाड़ी है, और कैलिफोर्निया की खाड़ी से एक ऐसे स्थान आएगा और ये पूरा एरिया बन जाएगा, इसको बोला जाता है मैक्सिको। ये कौन सा क्षेत्र है? मैक्सिको है। अब आगे बात करें, यहाँ पे बहुत सारे, मैक्सिको के आगे देखा जाए तो यहाँ पे छोटे छोटे देश हैं। इन दो देशों के नाम थोड़ा अगर कट हो रहा है तो आपको हम यहाँ बना के दिखाएंगे, यहाँ पे आप बना लेंगे और इन देशों को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर रटना नहीं है, हर चीज में समझ के चलिए। जब समझेंगे तो वो चीज आपके लिए माइंड में बैठेगी कि कौन कहां से देश आता है। तो यहाँ पे हमने कौन सा देश लिखा है? मैक्सिको। मैक्सिको के बाद चले तो यहाँ कहेंगे मैक्सिको के बाद अगर एक देश आता है तो इस देश का नाम है ग्वाटेमाला। लिखते जाएंगे कौन सा देश आ रहा पहले दोस्तों? ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला के आगे चलेंगे तो फिर देश आ जाएगा, कहेंगे यहाँ पर एक देश ऐसे लगेगा, इस यहाँ से ऐसे, और एक देश आपका ऐसे लग रहा होगा, तो ये आपका बेलिस हो जाएगा। आप जैसे बनाया जा रहा है वैसे नोट करेंगे, ये बेलिस हो गया। और ये देश को आप कमेंट करके बताएं नीचे कौन सा देश पड़ रहा है, जल्दी से बताएं कमेंट करके कौन सा देश है। और ये बीच वाला जो आ रहा है इसको नाम दिया गया, ये जिसको हम डार्क कर रहे हैं ये एरिया है रूस। ये कौन सा देश हो गया? रूस। और ये जो क्षेत्र है इसको बोला गया एल सल्वाडोर। आप सारे पॉइंट लिखेंगे कौन सा देश हो गया? एल सल्वाडोर। कितने देश हो गए? 4 देश। एल सल्वाडोर के बाद यहाँ पे आगे आएंगे तो ये देश आपका कहलाएगा निकारागुआ। निकारागुआ के बाद फिर आगे आएंगे तो ये कहलाएगा आपका कोस्टारिका, और कोस्टारिका के आगे आएंगे तो एक देश और पड़ेगा पनामा। तो कितने देश हो गए? ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर, बेलिस, होंडुरास, निकारागुआ, पनामा, कोस्टारिका। हमें सीक्वेंस याद करना है कि पहले ग्वाटेमाला आ रहा है, फिर आपका देश कौन आ जाएगा? एल सल्वाडोर, बेलिस, फिर होंडुरास, निकारागुआ, उसके बाद कोस्टारिका, और कोस्टारिका के बाद कौन सा देश आ रहा है? पनामा। और पनामा के बाद कहेंगे पनामा इस्तीमत के द्वारा एक आपका कंटिनेंट जुड़ा मिलेगा जिसका नाम है दक्षिणी अमेरिका। अगर यहां तक बात क्लियर हो गई दोस्तों तो थंब जरूर कीजिए और सेशन को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी जरूर कीजिए। अब यहाँ पे बात करते हैं आगे। इतने देश आपके 6 देश हो गए, और 6 देश के बाद हम बात करें यहाँ पे कहेंगे एक देश पड़ता है कनाडा, और कनाडा के बाद नीचे कौन आ रहा है? यूएसए। अब यहाँ पे कुछ देश यहाँ पर बिखरे हुए, तो यहाँ कहेंगे ये जो खाड़ी पड़ रही है इसको बोला जाता है फ्लोरिडा की खाड़ी। दोस्तों नोट कर लेंगे फ्लोरिडा की खाड़ी कौन सा है? फ्लोरिडा की खाड़ी, जहाँ पे भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। फ्लोरिडा के बाद कहेंगे यहाँ पे जो क्षेत्र आएगा यहाँ पे छोटे छोटे देश हैं। फ्लोरिडा के नीचे एक देश मिलेगा, इस देश का नाम है क्यूबा। आप नोट करते जाएंगे कौन सा देश है? क्यूबा। क्यूबा के नीचे एक देश मिलेगा आपको, नाम सुना होगा हैती। कौन सा? क्यूबा। और क्यूबा के बाद कौन सा क्षेत्र आ गया? हैती।
और हैती में कहेंगे आधा क्षेत्र जो पड़ रहा है, इस क्षेत्र को बोला जाता है डोमिनियन रीजन। डोमिनियन रीजन। एक एक टॉपिक आपको कंप्लीट हो जाएगा। आप पढ़ने का तरीका ऐसा बना लीजिए कि वो चीज रटने की बजाय वो समझने की कोशिश कीजिए, हर टॉपिक आपका क्लियर होगा। तो कौन सा देश बताया? पहले क्यूबा, फिर हैती, फिर डोमिनियन। डोमिनियन के नीचे आएंगे दोस्तों, यहाँ पे एक और देश पड़ता है, देश का नाम है जमैका। नाम सुना लो, उसेन बोल्ट। उसेन बोल्ट जो दुनिया का सबसे तेज धावक रहा है, वो इसी देश का। इसके नीचे एक देश आएंगे, एक देश कंट्री और पड़ता है जिसको बोला था प्यूर्टो रिको। दोस्तों अगर वीडियो में दिखाई नहीं दे रहा, कट हो रहा है, तो आप नोट कर लेंगे जहां पे बना रहे हैं। तो कौन सा हो गया? प्यूर्टो रिको। तो कौन से देश बताए? यहाँ पे इसको जरा थोड़ा सही से दिखा रहे हैं, अगर कट रहा है तो यहाँ पे नोट कर लेंगे। हमने कहा प्रोडक्ट चैलेंज के नीचे एक देश आया जिसको बोला गया क्यूबा। क्यूबा के नीचे एक देश आएगा, ये दो भागों में डिवाइड, ऊपर वाला आपका हैती कहलाएगा और नीचे कौन सा क्षेत्र हो गया? डोमिनियन रीजन। डोमिनियन रीजन के बाद एक देश यहाँ बिखरा हुआ है, देश का नाम है जमैका। और जमैका के नीचे यहाँ पे एक देश आ जाएगा, इस देश का नाम है आपका प्यूर्टो रिको। ये सारे जो देश हैं आपको याद रखना है, उत्तरी अमेरिका में पड़ते हैं। और उत्तरी अमेरिका की ये जो बिखरे हुए द्वीप है, यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे एक देश पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे एक देश पड़ेगा, इस देश का नाम बहामास। आपने शायद टीवी वगैरह देखते होंगे, तो एक टीवी में ऐड आता है और वो ऐड सलमान खान करता है चप्पल का, कहता है बहामास चप्पल। तो बहामास नाम जो लेता है, वो बहामास कहां पड़ता है? उत्तरी अमेरिका में। तो ये जो बिखरे हुए देश है, इसी बिखरे हुए देशों को एक नाम दिया जाता है वेस्ट इंडीज। याद रखना, आप क्रिकेट टीम में देखते होंगे एक टीम आती है जिसको बोला जाता है वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज कोई एक देश नहीं है, ये कई सारे द्वीपों का समूह है। जैसे आपने देखा कि लोकल एरिया में जब क्रिकेट वगैरह होते हैं तो क्या करते हैं कि एक एक क्षेत्र से एक एक टीम ले लेते हैं, एक एक खिलाड़ी ले लिया जाता है और एक टीम बना ली जाती है, उसको नाम दे दिया जाता है कुछ और। इसी तरीके से यहाँ पे भी है कि छोटे छोटे द्वीपों से एक एक खिलाड़ी लाया जाता है और उसको नाम दे दिया गया वेस्ट इंडीज। इसको बोला जाता है ग्रेटर एंटीलीज। दोस्तों समझ में आ रहा है तो शेयर जरूर कीजिए। एंटीलीज क्या नाम दिया गया? ग्रेटर एंटीलीज। तो दोस्तों यहाँ पे हमने किसकी बात की कि ग्रेटर एंटीलीज में कौन कौन से देश आ रहे हैं। और ग्रेटर एंटीलीज की बात करें तो यहाँ पर एक क्षेत्र और पड़ेगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका बरमूडा, और आ जाएगा देश बरमूडा। अब यहाँ पे बात करें कि कभी आप ऐसा सुनते होंगे कि पहली बार क्या होता है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद दौरान एक शिप इस क्षेत्र में गायब हो जाता है, तो कहा जाता है कि नाम दिया गया प्यूर्टो रिको, बरमूडा, फ्लोरिडा चैनल, और कहेंगे इस क्षेत्र को, इसको नाम दे दिया गया बरमूडा ट्रायंगल नाम दिया गया। दोस्तों किसको? बरमूडा, फ्लोरिडा और प्यूर्टो रिको को मिला के एक नाम दिया गया जिसको बोलते हैं हम फ्लोरिडा चैनल। अगर दोस्तों यहाँ तक बात समझ में आ रही है तो आप आगे थंब करके बताएं। इस क्षेत्र में कहा जाता है इतना ज्यादा मैग्नेटिक क्षेत्र है कि शिप गायब हो जाता है। आज तक वैज्ञानिक इस चीज का शोध नहीं कर पाए कि यहाँ पे ऐसी क्या सिचुएशन, ऐसा क्या यहाँ प्राकृतिक दशा है जिसकी वजह से ऐसी लोकेशन, ऐसी स्थिति क्रिएट होती है। तो यहाँ पे देशों को नाम बताए। इसी के नीचे दोस्तों हम आगे बता रहे, इसी के नीचे कुछ और देश बिखरे हुए ऐसे द्वीपों में, इनको बोला जाता है लेसर एंटीलीज। ये सारे नाम आप नोट करेंगे, एंटीलीज नाम दिया गया। और ये लेसर एंटीलीज जो है, ये लेसर एंटीलीज जो है, ये जो है यहाँ पर एक देश का नाम सुनते हो गए, त्रिनाद एंड टोबैगो। त्रिनाद एवं टोबैगो, ये देशों के नाम याद रखना है कि ये देश कहां से, सब के सब उत्तरी अमेरिका में आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमने कितने देशों की बात की, ये बिखरे हो गए देश हो गए। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पर जो आपका उत्तरी अमेरिका है, ये उत्तरी अमेरिका अगर नोट कर लिया तो आगे चलते हैं। उत्तरी अमेरिका की किससे अपनी बॉडी बनाता है, कौन से जल वाटर से बॉडी बनाता है, हर एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे क्योंकि ये एक बड़ा चैप्टर है और 2-3 वीडियो में इसको कंप्लीट किया जाएगा। तो यहाँ पे बात करें तो आपने देखा होगा एस आकार में एक महासागर आता है, इसको बोला जाता है ओशन आता है, इसको बोलते हैं अटलांटिक ओशन या कहेंगे अटलांटिक महासागर। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, अटलांटिक महासागर अटलांटिक महासागर है। और यहाँ पे आ जाएंगे पश्चिम में तो यहाँ मिलेगा आपका प्रशांत महासागर। दोस्तों नोट कर लेंगे कौन सा, प्रशांत महासागर। यहाँ से बिखराव देश ऐसे जुड़ा है, इसे बोला जाता है एशिया का क्षेत्र।
ये आप ग्लोब को अगर देखें कि मैप कैसे बना के देख रहे हैं, तो आप देख रहे हैं अगर ग्लोब पे ऐसे फोल्ड करें तो कहीं ना कहीं ग्लोब बन जाएगा, और ये आपका पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र तेरा जो है एक दूसरे को टच करेंगे, आके एक दूसरे के सामने पर आ जाएंगे। तो ये क्षेत्र क्या कहला रहा है? रशिया, और ये क्या? उत्तरी अमेरिका का अलास्का। तो यहाँ पे कहेंगे, यहाँ पे जो सागर आ रहा है इस सागर का नाम है आर्कटिक सागर। आप सारे पॉइंट नोट करेंगे। ये कौन सा है? प्रशांत महासागर। और ये जो बॉडी बना रहा है ये कौन सा सागर पड़ रहा है? इसको बोला जाता है बेरिंग सागर। बेरिंग सागर क्लियर हो रहा है? ये क्या है? बेरिंग सागर है। तो यहाँ पर जल संधि, यहाँ पर एक जल संधि दुनिया की मोस्ट इंपॉर्टेंट जल संधि पूछी जाती है पेपरों में, वनडे एग्जाम में बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। कौन सी जल संधि आती है? तो यहाँ पे कहेंगे बेरिंग जल संधि आती है दोस्तों। कौन सी जल संधि आ रही है? बेरिंग जल संधि। जल संधि। अब जल्दी से बताएं जल संधि क्या होती है? जल संधि का मतलब होता है कि दो लैंड एरिया को जोड़ रहा हो और दो वाटर एरिया जोड़ रहे हैं, वो क्या कहलाएंगे? जल संधि कहलाती है, वाटर स्टेट। तो यहाँ पे बात करें, यहाँ देखो, यहाँ की बात करें तो यहाँ एक आर्कटिक सागर के पड़ता है, सागर और है चुक्सी सागर, इसी का क्षेत्र है। और यहाँ पे कौन आ गया? बेरिंग सागर, ये भी प्रशांत महासागर का है। तो ये जल संधि कौन सी है? बेरिंग जल संधि। दो लैंड एरिया को जोड़ने का काम कर रहे हो किसको? तो कहेंगे रूस और अलास्का के बीच, रूस एवं अलास्का के बीच स्थित है। और कौन से वाटर बॉडी को जोड़ा होगा? तो ऊपर कहेंगे चुक्की सागर और नीचे आपका आ जाएगा बेरिंग सागर। कौन सा होगा? चुक्की सागर और प्लस बेरिंग सागर को जोड़ रहा होगा। और ये कौन सी जल संधि है? तो कहेंगे दोस्तों बेरिंग जल संधि है। कौन सी जल संधि है? बेरिंग जल संधि है। दोस्तों जल्दी से कमेंट करके बताएं कि किस जल संधि द्वारा, किस जल संधि से अंतरराष्ट्रीय डेडलाइन, इंटरनेशनल डेडलाइन होकर गुजरती है, और किस सागर से इंटरनेशनल टाइम जोन वाली रेखा होकर गुजरती है? कमेंट करके बताएं। 30 सेकंड का समय, 30 सेकंड का समय है। आप कमेंट करके बताएं कि इंटरनेशनल डेडलाइन कहां से होकर गुजर रही है और इंटरनेशनल आपकी टाइम जोन कहां से होकर गुजर रहा है। आपको तीनों क्वेश्चन बताने। एक क्वेश्चन और बताइए, कहां पे आपको जीरो देशांतर रेखा और जीरो अक्षांश रेखा आप पे काट रहे हैं? अगर आप सीरियस पढ़ाई कर रहे हैं, अगर वास्तव में आप पीछे आपको प्लेलिस्ट में जाकर आपको लगता है कि वीडियो का क्लियर नहीं हो रहा है, प्लेलिस्ट में जाइए, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। अगर आप वीडियो देखते हैं, आपको लगता है कि आपको सीरियस तैयारी करनी है, कि कुछ अच्छा करना है, ये तो बहुत सारे ऐसे आपको अपवाद के रूप में ऐसे बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो 5 मिनट की वीडियो डाल देंगे, 10 मिनट के कहेंगे उत्तरी अमेरिका कंप्लीट, अफ्रीका कंप्लीट। ऐसे पढ़ाई मत कीजिए, ऐसे आपका फ्यूचर बन नहीं रहा, फ्यूचर आपका बेड़ा गर्क हो रहा है। ये आपको कहीं के नहीं छोड़ेंगे। अगर पढ़ना है तो फुल नॉलेज लीजिए। जब एक बार नॉलेज होगी तो 100 बार बताया कि नौकरी एक नहीं 10 क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे हमने किसके बारे में बात की? दोनों क्वेश्चन को आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपकी इंटरनेशनल डेडलाइन कहां से होकर गुजर रही है और मानक समय रेखा कहां से होकर गुजर रही है। जीरो देशांतर रेखा, जीरो अक्षांश रेखा एक दूसरे को कहां से काट रही है? जल्दी से कमेंट करके बताएं। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर करें। गारंटी है, अगर आप पूरा वीडियो बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखते तो एक एक पॉइंट क्लियर होगा। आप कभी रोना रोते ना, जियोग्राफी नहीं आती है, नहीं आ रहा है, तो आप पूरा देखिए, बिना स्किप किए पूरा वीडियो को कंप्लीट कीजिए। आप देख लेना, आपको जियोग्राफी आप खुद कहेंगे 1 महीने बाद कि नहीं कुछ है हम। तो आप जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पे हमने बताई कौन सी जल संधि के बारे में बात की है? बेरिंग जल संधि के बारे में बात की। अब बेरिंग जल संधि किसको किसको जोड़ रही है? तो एक आपने चुप्पी सागर को और दूसरे बेरिंग सागर। अगर ज्यादा बड़ी बॉडी की बात करें तो चुप्पी सागर भी किसका हिस्सा है? आर्कटिक सागर का है। और कहेंगे यहीं पे एक सागर पड़ता है ब्यूफोर्ड सागर। कौन सा आ रहा है? ब्यूफोर्ड सागर। और नीचे कौन आ रहा है? बेरिंग सागर। बेरिंग सागर किसका हिस्सा है? कहेंगे प्रशांत महासागर का। अब यहाँ कहेंगे कि यहाँ पे हमने बताया कि एक 49वीं समांतर रेखा है जो कनाडा और यूएसए को विभाजित कर रही है। इसी को मिला के संयुक्त राज्य अमेरिका बोला जाता है। क्या बोलते हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका बोलते हैं। और ये कौन सा देश है? कनाडा। तो कहेंगे क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन है? रूस। कौन सा है? रूस। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो रूस है। और रूस कहाँ आता है? एशिया में फ्रेंड्स। और दूसरा कौन आ गया? कनाडा। कनाडा कहाँ पड़ रहा है? नॉर्थ अमेरिका में है। कनाडा के बाद कौन आ गया? चाइना। और चाइना आपका कहाँ पड़ता है? ये फिर एशिया में आ गया।
एशिया के बाद बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पे आ जाएगा नॉर्थ अमेरिका। तो कहेंगे रूस, कनाडा, चीन के बाद कौन सा फोर्थ पोजीशन पे आया, और इसमें भी कौन से देश निकल गया, रूस, कनाडा, चीन, और चीन के बाद एक देश निकल गया अमेरिका। तो अमेरिका क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग कौन से नंबर पे है, चौथे नंबर। कनाडा कौन से नंबर पे है, दूसरे नंबर पे। अब यहाँ पे यहाँ की बात करें तो कनाडा और यूएसए जो है एक ही संप्रदाय के लोग हैं, एशिया के, कहेंगे ईसाई संप्रदाय के लोग हैं, और इन दोनों के बीच किसी प्रकार का सीमा विवाद नहीं होता है। ये एक प्राकृतिक डेट लाइन है, प्राकृतिक एक लाइन से जुड़े हुए देश हैं। यहाँ पे कोई पाकिस्तान हिंदुस्तान के बीच में एक जो आपकी कटीले तारों की लाइन बनाई गई, रोज बीएसएफ बॉर्डर पे घुमा करते हैं बीएसएफ के लोग, ऐसा कुछ नहीं है। बड़े शांति वाले देश हैं, क्योंकि यहाँ डेवलप हो चुके हैं। डेवलप का मतलब है शिक्षा का स्तर ज्यादा हो जाए। इस फैमिली में, समाज में शिक्षा का स्तर ऊंचा होता है, वो अपने आप डेवलप करता है। यहाँ भी आपको देखने को मिल रहा है, जहाँ शिक्षा का स्तर अच्छा नहीं होता है, आप देख लीजिए वहां रोज लड़ाइयां हो रही होंगी, रिजल्ट क्या निकल रहे होंगे। तो यहाँ पे निकल के आ रहा है कि एक दूसरे को प्राकृतिक रेखा द्वारा जोड़ रहे होंगे। कौन सी प्राकृतिक रेखा है, 49वीं समांतर, और दोनों एक दूसरे से कैसे सबसे लंबी स्थिर सीमा द्वारा भी जुड़े होंगे। सबसे लंबी स्थिर सीमा द्वारा जुड़ते कनाडा और यूएसए जोड़ रहे हैं। किस समांतर रेखा द्वारा, जो आप कहेंगे 49वीं समांतर रेखा। अब आगे बात करें, अब दो तीन नाम आप सुनते होंगे कि मध्य अमेरिका क्या है, सेंट्रल अमेरिका क्या है, और आप एक नाम सुनते हैं कि लैटिन अमेरिका क्या है। तो यहाँ तीन अमेरिका की बात करते हैं कि लैटिन अमेरिका क्या है। लैटिन अमेरिका की बात करें तो ये जो देश अभी हमने बताया, आपका देश कौन सा निकल गया था, मैक्सिको। तो यूएसए और मैक्सिको जो विभाजित हो रहे हैं, ये भी एक प्राकृतिक सीमा बना रहे हैं। यहाँ एक नदी है, इस नदी का नाम है रियो ग्रांडे नदी। कौन सी नदी है दोस्तों, रियो ग्रांडे नदी जो है यूएसए और मैक्सिको की सीमा बना रही है, जबकि 49वीं समांतर रेखा कनाडा यूएसए की सीमा बना रही है। तो कहेंगे लैटिन अमेरिका क्या है, तो लैटिन अमेरिका को आप याद रखना कि ये मैक्सिको हो गया। मैक्सिको के साथ जो 6 देश और आते हैं, नाम बताया था, कौन कौन सा, तो हमने कहा था ग्वाटेमाला, बेलीज, होंडुरास, आपका एल साल्वाडोर, निकारागुआ, कोस्टा रिका और पनामा, ये 6 देश। और दक्षिणी अमेरिका याद रखना, मैक्सिको नोट कर लेंगे कि कौन आ रहा है, मैक्सिको प्लस मध्य अमेरिका, और मध्य अमेरिका के बाद कौन आ जाएगा, दक्षिणी अमेरिका। पूरे को मिलाकर क्या नाम दिया जाता है फ्रेंड, पूरे को मिला के यहाँ पर लैटिन अमेरिका बोला जाता है। क्या बोला गया, लैटिन अमेरिका। अब क्या है कि मध्य अमेरिका क्या है, तो मध्य अमेरिका याद रखना कि मध्य अमेरिका यहां से स्टार्ट होगा। ये जो 6 कंट्री है ये आपके क्या कहलाते हैं, मध्य अमेरिका कहलाते हैं। दोस्तों अगर सही लग रहा हो, अगर कुछ मतलब की चीजें मिल रही हैं तो आप कमेंट जरूर कीजिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। टॉपिक थोड़ा बड़ा है और 2-3 वीडियो में आएंगे, तो हर एक टॉपिक आपको क्लियर कर दिया जाए। तो अब आपको बताना है कि सेंट्रल अमेरिका में, ये आपके लिए कल का होमवर्क है, आपको बताना है कि सेंट्रल अमेरिका में किसको मिला के बताया जाता है। आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि कौन सा कंट्री आपका सेंट्रल अमेरिका में नहीं आता, कौन सा कंट्री आपका लैटिन अमेरिका में नहीं आता, कौन सा कंट्री आपका मध्य अमेरिका में नहीं आता है। तो ये सारे आपके क्वेश्चन बनते दोस्तों। तो अगर यहां तक बात समझ में आई हो तो आगे चले। तो यहाँ पे हमने जल बॉडी बता दी, यहाँ अटलांटिक महासागर, ऊपर अटलांटिक महासागर, यहाँ प्रशांत महासागर आता है, नीचे अटलांटिक महासागर का ही हिस्सा है यहाँ पे कौन सा है, तो इसको बोलते हैं कैरेबियन सागर। कैरेबियन सागर किसका हिस्सा है, तो कैरेबियन सागर कहेंगे अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। और यहाँ पे बिखरे हुए द्वीप भी क्या कहला रहे हैं, कहेंगे उत्तरी आपके वेस्ट इंडीज कहला रहे हैं। तो यहाँ तक बात अगर क्लियर हो तो आगे चलते हैं। तो एक बार इसको रिकॉल कर लेंगे जिसके बारे में बताया गया। तो हमने कहा 29 देश हैं, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग बताया कि कौन सा स्थान रखता है, और कौन सी खाड़ियां बताई। तो एक खाड़ी हमने हडसन की खाड़ी बता रहे हैं, एक यहाँ पर देखेंगे इस खाड़ी को बोलेंगे सेंट लॉरेंस की खाड़ी। सेंट लॉरेंस की खाड़ी, इसको बोला जाता है आपकी फंडी की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है, फंडी की खाड़ी। और ये फंडी की खाड़ी ऐसी खाड़ी है जो आपके प्रशांत महासागर में कहेंगे लेब्राडोर सागर के नीचे आती है। यहाँ पे दिन में 4 बार ज्वार आते हैं, और यहाँ लगातार ज्वार आते रहते हैं। किस खाड़ी में, फंडी की खाड़ी में आते रहते हैं दोस्तों। यहाँ तक बात क्लियर हुई, फंडी की खाड़ी में। और एक यहाँ पर द्वीप स्थित है जिसको बोला गया लॉन्ग द्वीप। कौन सा द्वीप है, लॉन्ग द्वीप स्थित है। सारी चीजें आपको क्लियर की जाएंगी, कौन कौन से मरुस्थल है, कौन कौन से पर्वत है,
कौन कौन सी नदियां, झीलें, सारे पॉइंट आपके कराए जाएंगे। तो आज हमने क्या देखा है, आज हमने देशों के बारे में लोकेशन जानी कि उत्तरी अमेरिका में टोटल देश कितने आते हैं। तो हमने कहा टोटल देश आपके 29 आते हैं, और 29 में कौन लेटिन अमेरिका में आया और कौन सेंट्रल आपके मध्य अमेरिका में आ रहा है। आपको बताना कि सेंट्रल में कौन कौन से कंट्री हैं, आपको जल्दी से बताना है कि कौन कौन से कंट्री जोड़े गए। जल संधि आज हमने एक पढ़ा दी, आपकी कौन सी जल संधि पढ़ाई गई, बेरिंग जल संधि, और 3 क्वेश्चन पूछे आपने, बहुत अच्छा रिप्लाई दिया, और आपकी जो पढ़ाई है बिल्कुल आप सकारात्मक जा रहे हैं, आप लगे रहिए, आप पक्का आप 100% आप सफलता पाए जाएंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। ठीक है ना, वीडियो पूरा देखिए बिना स्किप किए हुए। अगर नहीं क्लियर हो रहा है आप बैक जाके वीडियो को क्लियर करिए और एक एक पॉइंट को नोट करिए और अपने अकॉर्डिंग मैप बनाइए। मैप बनाने के बाद आंखें जब बंद करते हैं, अगर वो पिक्चर आपके सामने चलने लगे, आप कभी भी पिछड़ेंगे नहीं, वो हर टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाए। पढ़ने का मतलब वही है कि वो चीज हमारे माइंड में चलनी चाहिए। पढ़ने का मतलब ये नहीं है, बहुत सारे फ्रेंड्स कहते हैं जी हमें कुछ याद नहीं होता है, हम कैसे तैयारी करें। हम कुछ पढ़ते हैं, सुबह पढ़ लिए शाम को भूलिए, तो रीजन ये होता है कि आप जितने टाइम पढ़ रहे हैं केवल उतने टाइम ही रिवाइज कर रहे हैं, और रिवाइज करने के बाद कभी भी आपके माइंड में वो चीज नहीं चलती। जब आपके माइंड में वो चीज नहीं चलेगी दोस्तों, आप 100% ये माइंड की कैपेसिटी होती है कि नया डाटा जब फीड होगा तो पुराना डाटा इरेज जरूर होगा। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि मेरे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट डाटा है और कौन सा अनयूज डाटा है जिसको डिलीट करना। तो आप जो पढ़ाई करते हैं, आप उसको जब शांति से बैठे तो एक बार एनालिसिस कीजिए, एक बार रिकॉल कीजिए माइंड में, जब आपके पास कोई ऑप्शन ना हो, कोई बुक्स ना हो, कोई मोबाइल ना हो, आप लेटते तो आंखें बंद करके एक बार देखिए कि मैंने उत्तर अमेरिका कैसे ड्रॉ किया था और कहां पे क्या क्या दिखाया गया। जब ये सारी चीजें होंगी तो आप 100% कमांड आ जाएगी। सब्जेक्ट में कमांड आने का मतलब आप सफलता के बहुत बार बार असफल हो रहे हैं, इसका मतलब है कि आप सफलता के पास। असफलता हमें सफलता से कहेंगे, असफलता बार बार मिल रही तो सफलता के आप नजदीक हैं, और बार बार हमें ये पता चलता है कि असफलता मिलने का रीजन है कहीं ना कहीं हमारी कमी जरूर है। तो दोस्तों सीरियस होकर पढ़ाई कीजिए। कोई भी एग्जाम इंसान से बड़ा नहीं है, आपके कॉन्फिडेंस से बड़ा नहीं है। अगर आपके दिमाग में ये बैठ जाए कि इम्पॉसिबल को आई एम पॉसिबल भी कर सकते हैं, आप 100% उसी दिन सक्सेस होना शुरू हो जाएंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।